अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो अब हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं जो एमडीकेट का 2024-22 सितंबर को DUHS यूनिवर्सिटी वालों ने लिया है। इसके जो केमिस्ट्री पोर्शन से उसको हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो देखें कि पेपर बिल्कुल आसान था। मैं कहता हूं कि आज तक इतना ज़्यादा पेपर आसान पहले कभी नहीं आया। एमसीक्यू नंबर 1 क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, जब आप उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ एट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो वो प्रोडक्ट्स कौन सा देता है। तो मैंने जस्ट ऑप्शंस लिखे हैं। वो प्रोडक्ट्स में सोडियम फिनो ऑक्साइड की क्या करता है कि फॉर्मेशंस करता है। कैसे कि क्लोरोबेंजीन हम किसको कहते हैं कि ये मेरे पास क्या है कि बेंजीन की रिंग है, और यहाँ पे क्या है कि इसके साथ क्लोरीन क्या है कि कनेक्टेड है, आप इसको क्लोरोबेंजीन का नाम देते हैं। जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से सोडियम ऑक्साइड इसके साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा। तो मतलब कैसे कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम फिनो ऑक्साइड जो हमारे पास होता है ना, सोडियम फिनो ऑक्साइड का मतलब होता है कि इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि सोडियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ क्या होती है कि कनेक्टेड हो जाती है, आप इसको सोडियम फिनो ऑक्साइड का नाम देते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास जो सेकंड था कि जो डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट काज लॉस ऑफ द एपिटाइट। जी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, उस बायोकेमिस्ट्री के अंदर लास्ट हमारे पास पेज है, वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की जो डिफिशिएंसी मतलब कि हमारे पास है कि बॉडी के अंदर यूज़ होती है। तो ये एमसीक्यू जो हमारे पास होगा वो लॉस ऑफ जो हमारे पास जिंक जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये काज होता है। उसके बाद जो फर्स्ट ग्रुप में से क्वेश्चन दिया गया है अल्कली मेटल में से कि येलो कलर गिवन बाय विच अल्कली मेटल्स। तो जो येलो कलर होता है वो होता है किसका, सोडियम का येलो कलर होता है। मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें सारे कलर्स को याद लाजमी किया करें। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास नेक्स्ट था कि वो भी बिल्कुल आसान एमसीक्यूज कि जब आप कीटोन को रिड्यूस करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, कीटोन हमारे पास क्या होता है, ये CH3 ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि CH3 ग्रुप हमारे पास होता है। अब जब आप इसकी क्या करवाएंगे, रिड्यूस करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो ये हाइड्रोजन साइंस क्या करता है कि ये नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे रिलीज करेगा। तो ये हमारे पास कन्वर्ट्स हो जाता है किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। क्योंकि देखें ना, ये R कार्बोनाइल और यहाँ पे R, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। रिड्यूस का मतलब होता है कि हमारे पास, आपको ये पता है कि ऑक्सीजन में से आप हाइड्रोजन को जब ऐड करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर हमारे पास जो दूसरा था कि रिडक्शंस ऑफ कीटोन आर अल्डिहाइड। जब आप रिडक्शन करवाते हैं कीटोन की या अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शंस हमारे पास कौन सा कहलाता है, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज अ वोल्फ किश्नर रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पढ़ाया गया हुआ है, बिल्कुल आसान एमसीक्यूज था। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक हमारे पास वोल्फ किश्नर, एक हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शंस होता है। दोनों के दोनों रिडक्शन के रिएक्शंस होते हैं। तो रिडक्शंस ऑफ कीटोन और अल्डिहाइड्स अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन के प्रेजेंस में, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज अ क्लेमेंसन रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्लेमेंसन रिएक्शंस कहलाता है। ये भी एमसीक्यूज हमारे पास बिल्कुल क्या था, आसान एमसीक्यूज था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर केमिस्ट्री का जो 6 एमसीक्यूज था कि सिलेक्ट द करेक्ट फार्मूला ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस में बताया हुआ है कि 2l+1, जिसके हिसाब से आप एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। जो हमारे पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि एमसीक्यूज नंबर 7 कह रहा है कि करेक्ट द, हमारे पास हाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एम का KLM, एम का नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो जिसका फार्मूला क्या होता है, 2n² फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और इस n की जगह पे आप 3 रखेंगे। 3 जा क्या होता है कि 9 होता है, 2 9 जा हमारे पास क्या होता है कि 18 होता है। तो 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि एम शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा कि बिल्कुल आसान एमसीक्यूज जो हमारे पास कि वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 इज नॉट एक्सप्लेन्ड।
ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी कि कार्बन डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में होता है। आगे हमें पता चला नहीं, कार्बन तो एक हमारे पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। और ऑक्सीजन की जो बिहेवियर प्रॉपर्टीज थी वो किस थ्योरी ने नहीं बताई थी, वो वीबीटी ने नहीं बताई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। क्योंकि इसने कहा था कि जो आखिरी शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसने बताई थी, एमओटी थ्योरी ने बताई थी। तो ये ऑप्शन हमारे पास वीबीटी क्या था, करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे, ये ऑप्शन करेक्ट था। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से हमारे पास, तो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है हमारे पास किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। तो ये भी पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट्स का, वो गोस्ट किसकी तरफ जाता है, वो हमेशा उस कार्बन की तरफ जाता है जिस कार्बन में कम नंबर ऑफ क्या होते हैं कि हाइड्रोजन्स होते हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये क्या था यहाँ पे, करेक्ट था। जैसे कि मेरे आपके पास मैं कहूँ ना कि CH3 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन्स मौजूद है, और यहाँ पे दूसरा मेरे पास R ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, CH3 ग्रुप लगा दूँ। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव पार्ट जो होता है वो हमेशा उस कार्बन के साथ क्या होता है कि कनेक्टेड होता है। जो एमसीक्यू नंबर 11 था वो तो बिल्कुल आसान, डेफिनेशन में से कौन सा, स्टोइचियोमेट्री इन स्टडी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, आप उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। क्योंकि आपने स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशंस पढ़ी थी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ सब्सटेंस, मेजरमेंट्स मतलब कि क्वांटिटेटिव, उनकी क्वांटिटी मिकदार मेजरमेंट्स करते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज बिल्कुल क्या था, हमारे पास आसान में से आसान एमसीक्यूज था। उसके बाद कि दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास ये सॉल्यूशंस में से एमसीक्यूज उठाया कि कोलाइडल लिक्विड्स जो होते हैं वो इनटू लिक्विड्स, एक कोलाइडल ऑफ लिक्विड्स इनटू लिक्विड इज, उसको आप नाम देते हैं किसका, इज, उसको आप कहते हैं इमल्शन प्रोसेस का नाम देते हैं। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से उठाया, वैसे सॉल्यूशन है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी इन्होंने ये एमसीक्यूज वहाँ से उठाया है क्योंकि ये लिक्विड के साथ भी मिलता जुलता है। ये रिलेटिव चेंज ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है आप उसको नाम देते हैं मोल फ्रिक्शंस ऑफ सॉलिड का नाम देते हैं। ये भी बिल्कुल हमारे पास क्या था, आसान में से आसान एमसीक्यूज था। दूसरा एक्टिव मास जो होता है किसमें, नंबर ऑफ मोल्स इन डेसीमीटर क्यूब के अंदर, वो होता है हमारे पास 84.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बिल्कुल आसान एमसीक्यूज। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो बेंजीन के अंदर होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉन की। कौन सी, कि जो बेंजीन हमारे पास रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग के अंदर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉन का। उसके बाद हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स जो हमारे पास अल्कीन का होता है उसमें और ज़्यादा कम हो जाती है, 1 पॉइंट हमारे पास 32 एंगस्ट्रॉन की हो जाती है। दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास वेस्पर थ्योरी में से बिल्कुल आसान एमसीक्यूज कि जब मेरे पास कंपाउंड AX2 होगा मतलब कि A के साथ 2 X एटम्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और बता भी गया कि उनकी जो हमारे पास 180 एंगल होती है तो उनका शेप जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, लीनियर शेप फॉर्म में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। दूसरा एमसीक्यूज बिल्कुल आसान एमसीक्यूज के शेप ऑफ अमाइन, अमाइन का शेप क्या होता है। अमाइन हमारे पास आप देखें ना NH2 के साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोई R ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अमाइन का शेप जो हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। उसके बाद दूसरा शेप ऑफ अमोनिया, अमोनिया का शेप क्या होता है, देखें अमोनिया में 3 हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो इसका भी हमारे पास कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, किसका शेप होता है। उसके बाद के फार्मिक एसिड मोर एसिड देन, जो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड किसको कहते हैं, आप इसको फार्मिक एसिड का नाम देते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन्स, ये हमारे पास हाइड्रोजन, मिथेनोइक एसिड को आप नाम देते हैं किसका, एज फार्मिक एसिड का नाम देते हैं। किससे एसिड होता है, इथेनॉल से जो हमारे पास फार्मिक एसिड होता है वो ज़्यादा क्या होता है कि एसिड होता है। और ये फार्मिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर, आंत के अंदर क्या होता है कि ये पाया जाता है। कि एसिड यूज्ड प्रोटेक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, वो हमारे पास फार्मिक एसिड होता है जो आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में आप इनको यूज़ करते हैं। अच्छा 22 एमसीक्यूज तो बिल्कुल क्वांटम नंबर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पूछा गया था, बिल्कुल आसान था कि 4 आपके पास हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स पजेज ऑल सेम क्वांटम नंबर्स,
कि जो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स का चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। कौन से, मतलब कि आप समझे कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये ए, ये दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसका n इज इक्वल्स 1 होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स का भी n इज इक्वल्स 1 होगा क्योंकि फर्स्ट शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अंदर m इज इक्वल्स भी, एस का क्या होता है कि स्फेरिकल होता है, दोनों का हमारे पास एस इज इक्वल्स m इज इक्वल 0, l इज इक्वल 0, लेकिन s -1/2 होगा और +1/2 होगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये हमारे पास पाली एक्सक्लूजन रूल था, बिल्कुल आसान एमसीक्यूज था। SN1 रिएक्शन जो होता है हमारे पास, वो ओनली सबस्ट्रेट क्या होते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें। SN1 रिएक्शंस के अंदर ओनली सबस्ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोरिकल, कि इन पाकिस्तान के अंदर जो सुई गैस डिस्कवर की गई थी सुई सिटी के अंदर बलूचिस्तान के अंदर, वो 1952 के अंदर डिस्कवर की गई थी। उसके बाद हमारे पास कि WF इज क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, जो हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो किसका होता है, अलम का होता है। अलम इज अ फिट की, जिसको आप नाम देते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विथ कंपाउंड्स, किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो वो बाइनरी कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा वीक लंडन फोर्स जो होता है वो किस में फाइंड किया जाता है, F2 के अंदर। हेलोजन में अगर आपके पास ये ऑप्शन था F2, Cl2 आपके पास ऑप्शन था, Br2 आपके पास ऑप्शन था, I2 ऑप्शन था, क्योंकि वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज के ऊपर। फ्लोरीन की साइज बिल्कुल कम होती है, तो फ्लोरीन के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल हमारे पास वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो होता है वो एग्जिस्ट किया जाता है। रिलेटिव नंबर ऑफ रिंग्स इन बकी बॉल के अंदर, जो हमारे पास रिंग्स होती हैं वो 12 से लेकर 20 तक हमारे पास क्या होती है कि ये रिंग्स इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद फैमिली इन विच 1 आर मोर डबल आर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, वो कौन सी फैमिली है जिसके अंदर हमारे पास मोर देन डबल आर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं अल्कीन और अल्काइन के अंदर पाया जाता है। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड्स, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाता है। कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड, अमाइनो एसिड जो हमारे पास क्लासिफाइड है वो 22 हैं। किसी बुक्स में आपको 20 मिलेगा, लेकिन अभी जो हमारे पास है वो 22 ऑप्शंस क्या है कि यहाँ पे करेक्ट होगा। चेंज इन प्रेशर विल नॉट अल्टर द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शंस पर्टिकुलर डायरेक्शंस, तो ये हमारे पास ये था 2NO प्लस में N2, तो हमारे पास ये क्या था कि रिएक्शंस का। दूसरा एमसीक्यू, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका S इनवर्स होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मैंने बताया था कि आप रखें सेकंड्स और टाइम, इसका n-1 रखें, तो टाइम क्या होता है कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और सेकंड्स हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, तो रेट कांस्टेंट जो हमारे पास होता है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 में से 1 करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, बाकी बचेगा हमारे पास सेकंड इनवर्स बचता है। तो ये ऑप्शन क्या था यहाँ पे करेक्ट था। दूसरा कि विच करेक्ट अबाउट द टाटोमेरिज्म्स, ऐसे ये हमारे पास आइसोमेरिज्म से कि टाटोमेरिज्म के अंदर क्या जो हमारे पास डेफिनेशन करेक्ट थी, तो दी है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे होता है जस्ट प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है कि डिफरेंस होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि डिफरेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद ये तो बिल्कुल आसान एमसीक्यू सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसमें, सेकंड ऑर्बिट में, तो इट इमिट्स विच सीरीज, वो होता है बाल्मर सीरीज, क्योंकि फर्स्ट होती है लेमन, उसके बाद हमारे पास होती है बाल्मर, उसके बाद हमारे पास ये पेस्टन सीरीज, उसके बाद हमारे पास ब्रेकिड, उसके बाद हमारे पास पीफन सीरीज होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन्स में बाल्मर सीरीज हमारे पास क्या करती है कि एग्जिस्ट करती है। उसके बाद कि एमसीक्यू तो हमारे पास था कि चेंज इन प्रेशर विल नॉट अल्टर द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शंस पर्टिकुलर, तो ये हमारे पास रिएक्शन था जिसके अंदर ये सेम क्वेश्चन आ गए SN1 हमारे पास। अब 38 से स्टार्ट करते हैं कि विच पिगमेंट्स जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, वो हमारे पास होमोग्लोबिन पिगमेंट्स होती है जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को। जो ब्लड की पीएच हमारे पास होती है वो होती है 7.3, क्योंकि ब्लड हमारे पास बेसिक नेचर में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम किसको कहते हैं, कार्बन, कार्बन हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये कार्बन्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे OH बॉन्ड्स कनेक्टेड है, तो आप इसको नाम देते हैं किसका, 2 प्रोपेनोल का नाम देते हैं। सेकंड कार्बन पे क्या होता है कि अल्कोहल क्या होता है कि कनेक्टेड होता है, इसका आईयूपीएक नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, आप उनको नाम देते हैं। दूसरा माइनॉरिटी चार्ज कैरीज इन N टाइप सेमीकंडक्टर्स होता है वो हमारे पास।
दूसरी जो रिवर्स बेस्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं किसमें, स्विच ऑफ तौर पे क्या करते हैं कि वर्क करते हैं। 1 किलोग्राम जो होता है वो करता है 9 × 10⁻16 जूल क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो होता है वो mc स्क्वायर क्या होता है चीलेट का मतलब होता है कार्बोलास। लेकिन दूसरा कि जो हमारे पास बायडेंटेट होते हैं, बायडेंटेट को हमारे पास कौन सा कंपाउंड इनमें बायडेंटेट था, C2O4। C2O4 का फार्मूला क्या है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या था कि C2O4 जो होता है वो क्या होता है बायडेंटेट होता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। बाकी जो हमारे पास लास्ट में एक और एमसीक्यूज था कि कार्बोहाइड्रेट्स इन मोनोसेक्राइड्स में 2 और हमारे पास 10 क्या होते हैं कि जो एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको नाम देते हैं किसका, एज अ ओलिगोसेक्राइड्स का नाम देते हैं। बाकी कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें स्किप है, मुझे नहीं मिले, तो इन एमसीक्यूज को मैंने क्या किया, सॉल्व किया है। अभी मैंने डाव का पेपर सॉल्व किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं किसका, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब का या और किसी का क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं।